नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। मिडिल ईस्ट के दो देशों में जंग चल रही है। जंग ऐसी कि जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये जंग इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन पर हुई छेड़छाड़ का किसी भी हाल में इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटती। इतिहास ऐसी कई घटनाओं का साक्षी रहा है। यही कारण है कि 5000 रॉकेट्स के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमास में मौत का वो तांडव हुआ जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल की सेना ने जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर नजर डालें तो मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से शांति थी। विवाद सिर्फ बयानबाजियों तक ही सीमित थे, तनाव की स्थितियां कम हो रही थी। लेकिन हमास के एक हमले ने इन सभी बातों को मासूमों को एक खून से रंग दिया। हमला बड़ा था तो जाहिर है कि जवाबी कार्रवाई भी होनी ही थी। भारत ने इस जंग में पहली प्रतिक्रिया देते हुए खुले शब्दों में इजराइल का समर्थन किया। उसके बाद अमेरिका भी साथ आया। बाद में कनाडा समेत अन्य कई देश इजराइल के समर्थन में आए। दूसरी ओर अरब देशों ने एक राव का अलपते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया। लेकिन इस जंग में एक फैक्टर अमेरिका और सऊदी अरब का भी है, जिस वजह से यह युद्ध हुआ। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के कारण इजराइल फिलिस्तीन विवाद जंग में तब्दील हो गया। इसका मुख्य संबंध है इजराइल और सऊदी के खराब रिश्तों से। लेकिन कैसे, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते हमेशा से सामान्य नहीं थे। अमेरिका इन रिश्तों को मजबूत करने में तुला हुआ था। अब सऊदी अगर अमेरिका की बात मानता तो इससे उसे भी फायदा होता। फायदा ये कि सऊदी की अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील होती जो सऊदी चाहता भी था। लेकिन अगर सऊदी ये डील करता तो दूसरी तरफ ईरान से उसके रिश्ते खराब होते, क्योंकि ईरान हमेशा से ही अमेरिका का धुर विरोधी रहा है। हाल फिलहाल से इजराइल अरब मुल्कों के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो फिर फिलिस्तीन का मुद्दा गुमनाम हो जाता, और अगर ये मुद्दा शांत हो जाता तो ईरान खाड़ी देशों में अलग थलग पड़ जाता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले देशों में सबसे पहला मुल्क ईरान ही है। अब अगर सऊदी और इजराइल के रिश्ते सुधरते तो फिलिस्तीन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता, और ईरान फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहता है। वो फिलिस्तीन के मामले को सुलझाने की पहले से ही लगातार कोशिश करता रहा है। अब ऐसे में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो सऊदी और अमेरिका की डील तो ठंडे बस्ते में चली ही गई, साथ ही सऊदी ने भी अन्य अरब मुल्कों की तरह फिलिस्तीन का समर्थन किया। सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर इजराइल को पहले दी गई चेतावनियों को याद करते हुए कहा, लगातार कब्जे, फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखने और बार बार व्यवस्थित उकसावे के मद्देनजर हम ऐसी स्थिति के पैदा होने को लेकर आगाह करते हैं। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया वो इजराइल को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये चेतावनी उस पर ही कितनी भारी पड़ी है ये दुनिया देख रही है। हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद गया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इस हमले के जरिए सऊदी अरब को भी मैसेज देना चाहता है कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे को भूल नहीं सकता या फिलिस्तीन को भूल नहीं सकता। यानी इजराइल के अरब देशों के साथ जो संबंध मजबूत हो रहे थे वो इस समय तो नहीं सुधर सकते। यही वजह है कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील जब सऊदी अरब करना चाहता था तो ईरान उससे नाराज था, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ईरान हमेशा से अमेरिका का धुर विरोधी रहा है। और अगर ऐसा होता तो फिलिस्तीन का मुद्दा ठंडा हो जाता। फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल कभी नहीं लड़ता। फिलहाल इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।